तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने बाकी द ग्रैपलर का एपिसोड नंबर 1 एंड एपिसोड 2 नहीं देखा है तो चैनल में जाओ, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है बाकी द ग्रैपलर की। वहाँ पर आपको एपिसोड 1 और 2 मिल जाएंगे हिंदी में। और अगर आपको आखिर में ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना और ऐसी एनिमे वीडियो देखने के लिए हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं बाकी द ग्रैपलर का एपिसोड नंबर 3, जिसका नाम है द बीस्ट ऑफ याशा क्रैग। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, बाकी अपनी पूरी तैयारी कर निकल जाता है जंगल की तरफ ट्रेनिंग करने के लिए। अब ट्रेनिंग करने के लिए बाकी काफ़ी बड़े पहाड़ चढ़कर, घने जंगल पार कर जंगल में काफ़ी बीच में पहुंच जाता है। अब सुबह होने तक बाकी जहां पर आना चाहता था वहां पर पहुंच जाता है। अब बाकी को जंगल में एक घर दिखता है, जिसे देखकर बाकी बोलता है कि पूरा जंगल छोड़कर तुम्हें यही जगह मिली थी घर बसाने को। और फिर बाकी उस घर के पास पहुंच जाता है। अब बाकी इतना बड़ा सफर कर थक जाता है और जैसे ही वो आराम करने के लिए झुकता है, उसे अचानक से कोई उठा लेता है। अब जिस बंदे ने बाकी को उठाया था वो बाकी को उठाकर बोलता है कि यहाँ पर कितने सालों से कोई बच्चा नहीं देखा, लगता है मुझे तुम्हें भी खा लेना चाहिए। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम एंडो होता है और ये बाकी के पिता का दोस्त होता है। अब बाकी उसे देखकर कहता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं एंडो, मैं बाकी। अब एंडो बाकी को देखता है और कहता है कि बाकी तुम काफी बड़े हो चुके हो। और फिर एंडो बाकी से बातें करनी शुरू कर देता है और एंडो बाकी से पूछता है कि आजकल उसका पिता क्या कर रहा है। तो बाकी कहता है कि पिता वो ही कर रहा है जो अक्सर करता है। फिर एंडो बाकी को कहता है कि आज वो उसे भालू की सुशी खिलाएगा, पर बाकी सफर में काफी थका हुआ होता है, इसलिए वो बीच में ही सो जाता है। फिर अगला सीन हमें एक तालाब का दिखाया जाता है जहाँ पर बाकी नहा रहा होता है। अब बाकी जब नहा लेता है तो वापस जाते वक्त बाकी की नजर एक पेड़ पर पड़ती है जो कि काफी लंबा और मोटा होता है। और बाकी उस पेड़ को देखकर काफी हैरान होता है और उसके पास चला जाता है। और वहां पर एंडो भी पहुंच जाता है और वो बाकी को बताता है कि ये जो पेड़ है ये 1000 साल पुराना है। वैसे तो इस तरह के पेड़ 100 साल में ही मर जाते हैं, लेकिन ये पेड़ 1000 साल का होते हुए भी और भी ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। फिर एंडो बाकी से कहता है कि बाकी मुझे पता है कि तुम यहाँ सिर्फ मुझसे मिलने तो नहीं आए हो, ऐसा क्या काम है जो तुम्हें यहाँ पर आना पड़ा। और तभी हमें दूसरे सीन में एक भालू दिखाया जाता है जो कि नदी में पंजे मारकर मच्छी पकड़ रहा होता है। और अचानक भालू को झाड़ियों में से कुछ आवाज आती है और भालू झाड़ियों की तरफ चल पड़ता है। पर भालू जैसे ही झाड़ियों के करीब पहुंचता है तो उसे एक जानवर पंजा मारता है और भालू उड़ता उड़ता दूर जाकर गिरता है और एक ही वार में मर जाता है। फिर उस भालू को झाड़ियों में बैठा जानवर अपनी तरफ धीरे धीरे खींच लेता है और उसे खाना शुरू कर देता है। फिर हमें उस जानवर की एक छोटी सी झलक दिखाई जाती है मुंह की, जो कि काफी डरावना होता है। अब दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि एंडो बाकी को कहता है कि इस भालू को खाए। अब बाकी एंडो से पूछता है कि उसने अकेले ने इस भालू को मार दिया। तब एंडो बाकी को कहता है कि वो उसके पिता की तरह पोलर बियर्स को तो नहीं मार सकता, पर आसपास के भालू को तो मार ही सकता है अपनी ताकतवर बाजू से। और ऐसे ही खाते खाते एंडो और बाकी आपस में बातें करते रहते हैं और ऐसे ही देखते देखते रात भी पड़ जाती है। अब बाकी एंडो को बताता है कि वो एक प्रोफेशनल बॉक्सर से हार गया, जिसे सुनकर एंडो हंसने लगता है और वो बाकी को कहता है कि वो एक नॉर्मल बॉक्सर से हार गया। पर बाकी कहता है कि वो नॉर्मल नहीं प्रोफेशनल बॉक्सर था। पर एंडो बाकी को कहता है कि तुम तो बहुत कमजोर निकले बाकी, जिसे सुनकर बाकी को भी गुस्सा आ जाता है और एंडो बाकी को कहता है कि मेरे साथ बाहर चलो। अब बाहर आके एंडो बाकी को कहता है कि ये देखो बाकी, ये वो ट्रेनिंग है जो तुम्हारा पिता और मैं दोनों रोज करते थे और हम इसमें कंपटीशन किया करते थे। अब एंडो जोर से कुल्हाड़ी उठाता है और जोर से लकड़ पर मारता है और लकड़ को बीच में से एक ही वार में काट देता है। अब इसे देखकर बाकी हैरान हो जाता है कि कैसे एंडो ने एक ही वार में पूरा पेड़ काट दिया। अब बाकी एंडो को देखता है और उसे कहता है कि बाकी मुझे सिर्फ 1 महीना दो और मैं तुम में अपने जैसी जान भर दूंगा। अब दूसरी तरफ हमें बाकी की माँ का सीन दिखाया जाता है, जिसे कुरियागावा बताता है कि बाकी जब से जंगल में गया है उसकी कोई भी खबर नहीं मिली है। और इस पर बाकी की माँ कहती है कि चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है, वो लड़का बस अपने पिता के कदमों पर चल रहा है। और दूसरी तरफ हमें फिर से जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाकी जंगल के बीच में फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। और फिर हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जैसे कि एंडो ने बाकी को कहा था कि वो उसको 1 महीना दे, वो उसमें अपने जैसी जान भर देगा। पर बाकी एंडो को मना कर देता है। बाकी कहता है कि वो खुद से ट्रेनिंग करना चाहता है। बाकी एंडो से कहता है कि वो अकेले याशा क्रैग में जाकर ट्रेनिंग करना चाहता है। अब एंडो बाकी को बोलता है कि याशा क्रैग कोई बच्चों की चीज नहीं है। फिर बाकी कहता है कि मुझे पता है कि याशा क्रैग कोई बच्चों की चीज नहीं है और इसके बारे में सोचकर ही मेरे हाथ कांप रहे हैं, पर मुझे ये करना है तो करना ही है, क्योंकि ऐसे ही मैं स्ट्रांग बन पाऊंगा। तब
एंडो बाकी को बताता है कि याशा क्रैक में एक भयानक जानवर रहता है, आज तक जो भी वहां पर गया है वापस लौट कर नहीं आया है सिवाय उसके पिता के। पर बाकी कहता है कि मैंने ठान लिया है और मैं वहां पर ही ट्रेनिंग करूंगा। और इस पर एंडो कहता है कि कैसी फैमिली है, जैसा पिता वैसा बेटा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे कि एंडो ने बताया था कि याशा क्रैक में एक भयानक जानवर रहता है, बाकी उसी भयानक जानवर के गुफा के बाहर ट्रेनिंग कर रहा होता है ताकि जैसे ही वो भयानक जानवर बाहर आए बाकी उसे फाइट में हरा सके। अब हम फिर से फ्लैशबैक में देखते हैं कि एंडो ने बाकी को एक कुल्हाड़ी दी थी ताकि वो उस कुल्हाड़ी से उस भयानक जानवर को मार सके, पर बाकी वो कुल्हाड़ी लेने से मना कर देता है और एंडो को कहता है कि वो उस जानवर को अपने खाली हाथों से हराना चाहता है। और फिर हम देखते हैं जब बाकी उस जानवर की गुफा के बाहर अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, अचानक से वो जानवर वहां पर पहुंच जाता है और बाकी जो वेट दोनों हाथों से बड़ी मुश्किल से उठा पा रहा था वो जानवर अकेला एक हाथ से उसे उठाकर मसल देता है। अब बाकी उस जानवर को देखता है और डर जाता है और कहता है कि ये तो सच में एक मॉन्स्टर है। और उस जानवर को देखकर बाकी के पसीने निकलने शुरू हो जाते हैं और तभी वहां पर एंडो आ जाता है और वो उस जानवर की पीठ पर कुल्हाड़ी मारता है, पर उस जानवर को उस कुल्हाड़ी से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो कुल्हाड़ी निकालकर दूर फेंक देता है। अब एंडो फिर से कुल्हाड़ी उठाता है और उस जानवर के मुंह पर वार करता है, पर वो जानवर अपने मुंह से ही उसकी कुल्हाड़ी तोड़ देता है। अब एंडो इसे देखकर काफी हैरान हो जाता है और वो उस जानवर के अब मुक्का मारने की कोशिश करता है, पर वो जानवर एंडो का मुक्का अपने मुंह में फंसा लेता है और उसके हाथ का सारा मांस निकाल देता है। अब एंडो के बाद बाकी उस जानवर को मुक्का मारने की कोशिश करता है, पर वो जानवर बाकी के मुक्का मारता है और बाकी दूर जाकर गिर जाता है। और अब वो जानवर एंडो का पेट पकड़ लेता है और उसके पेट को पाड़ने की कोशिश शुरू कर देता है। और यहाँ पर बाकी थोड़ा सा अपना दिमाग दिखाता है और वो उस जानवर के ऊपर लालटेन आग वाली मारता है और उसके ऊपर तेल फेंक देता है, जिससे जानवर की पीठ पर आग लग जाती है और वो जानवर वहां से भाग जाता है। अब दूसरा सीन हमें एंडो के घर का दिखाया जाता है, जहां पर एंडो के जख्म पर बाकी शराब फेंक रहा होता है ताकि जब तक कोई मदद ना आए उसका जख्म और ज्यादा ना बढ़ जाए। पर एंडो बाकी को कहता है कि वहां पर जो शॉटगन की गोलियां पड़ी है उसमें से बारूद निकाले। अब बाकी वो बारूद निकालकर एंडो को दे देता है और एंडो वो बारूद को अपने जख्म पर रखता है और उसे आग लगा देता है। दरअसल ये भी एक टेक्निक है जख्म को रोकने की। फिर एंडो बाकी को कहता है कि वो लाल बटन दबा दे। अब बाकी के लाल बटन दबाते ही एक हेलीकॉप्टर एंडो के घर पर आता है और एंडो को हॉस्पिटल ले जाता है। अब दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बाकी सोच रहा होता है कि मैं अपनी जिंदगी में कभी किसी से नहीं डरा, मुझे गर्व था कि लोग मुझसे डरते हैं, पर आज इस याशा जानवर ने मुझे डरा दिया। फिर हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि वहां पर एंडो पहुंच चुका होता है और उसका इलाज भी शुरू हो चुका होता है। अब यहाँ पर जब डॉक्टर्स को पता चलता है किसी 9 फुट के जानवर ने उस पर हमला किया है तो वो कोई भी यकीन नहीं करता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी गुस्से में आकर कहता है कि अब तो मैं ताकतवर बन के ही रहूंगा और वो बहुत ज्यादा खाना खाना शुरू कर देता है। बाकी कहता है कि मैं अब इतना खाऊंगा कि मेरा शरीर और बड़ा हो जाएगा और धीरे धीरे बाकी में ताकत आनी शुरू भी हो जाती है। अब दूसरी तरफ हमें फिर से बाकी की माँ का सीन दिखाया जाता है जो कि यूरी और क्लैडियस का बॉक्सिंग मैच देख रहे होते हैं। और यहाँ पर कुरियागावा बाकी की माँ को बताता है कि बाकी का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। अब बाकी की माँ कहती है कि चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, मुझे पता है कि बाकी लाइन क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। तब कुरियागावा पूछता है कि लाइन क्रॉस करने का क्या मतलब। तब बाकी की माँ बताती है कि आम आदमी एक हद तक ट्रेनिंग कर सकता है और जब हम उस हद को भी क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो उसे लाइन क्रॉस कहा जाता है। तब हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो कि हमें मरने के बाद भी लड़ने की शक्ति देते हैं और मुझे पता है कि बाकी उन्हीं एंडोर्फिन्स को रिलीज करने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूरी और क्लेडियस के मैच में यूरी जीत जाता है। और फिर हम देखते हैं कि कोरू हानायामा अपने गैंग के बंदे के साथ बाकी के घर में पहुंच जाता है बाकी से मिलने, पर बाकी वहां पर नहीं मिलता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे कि बाकी की माँ ने कहा था कि ब्रेन के एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, अब बाकी ने वो बड़ी मेहनत करने पर रिलीज कर लिए थे। अब बाकी को अपने डेथ के एंडोर्फिन्स रिलीज करने थे, जिसके लिए वो एक खाई के पास चला जाता है और अपने आप को बहुत ज्यादा मनाने के बाद आखिरकार बाकी उस खाई में छलांग लगा देता है। और यहाँ पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।